सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 64। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यहाँ पे यू हाओ लोंग जियाओ से फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमें यू हाओ को लोंग जियाओ के सामने खड़ा दिखाया जाता है। यू हाओ यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी पावर तो यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि वो आसमान की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। लोंग जियाओ यहाँ पर यू हाओ की कल्टीवेशन को देखते हुए अपने दिल में सोचते हुए कहता है कि इस बच्चे की कल्टीवेशन तो रेल्म ऑफ हार्मोनी तक पहुँच चुकी है। इस बच्चे की स्ट्रेंथ तो वाकई ही में कमाल की है। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यूहो ने यहाँ पर फौरन ही अपनी डेस्टिनी आई को भी एक्टिवेट कर दिया था। यूहो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल पंच तैयार कर देता है और उसको यहाँ लोंग जियाओ की तरफ भेज देता है। ये टैग तो यहाँ पर देखने में काफी ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग लोंग जियाओ को देख पाते हैं कि लोंग जियाओ अपनी जगह पर बहुत ही आराम से खड़ा था। लोंग जियाओ यहाँ पर अपने आसपास एक शील्ड बनाते हुए यूहो के अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। इस अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही हम लोग वहां पर देख पाते हैं कि मास्टर यान और मिस यान भी पीछे की तरफ धकेली जाती हैं और यूहो तो यहाँ पर उस चट्टान के बिल्कुल ही एज पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ लोंग जियाओ अपनी जगह पर से हिलता भी नहीं है और वो वहाँ पर बहुत ही आराम से खड़ा होता है। इसके बाद वो यहाँ पर कहता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस बच्चे ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है। वो यहाँ पे यूहो से कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 चांस हैं। लोंग जियाओ की ये बात सुन के यू हाओ के स्पिरिचुअल सी के अंदर से स्नो गर्ल बाहर आ जाती है। स्नो गर्ल यहाँ पे यू हाओ के स्पिरिचुअल सी से बाहर आते ही अपनी स्नो डांस याओ यांग टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देती है और इस टेक्निक के परफॉर्म करते ही हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि आसपास बहुत ही ज्यादा आइस आ जाती है और इस आइस को देखते हुए लोंग जियाओ भी कहता है कि ये अटैक पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे यू हाओ स्नो गर्ल्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक पाम अटैक लोंग जियाओ पर कर देता है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि उस अटैक से तो लोंग जियाओ को भी कुछ नहीं होता। इवन यहाँ पे यू हाओ ही अपने अटैक की वजह से घायल हो जाता है। लोंग जियाओ के साथ यहाँ पर आया हुआ एक इवल सोल मास्टर भी यहाँ पे यू हाओ के इस अटैक को देख करके कहता है कि ये काफी अच्छी मूव थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर यान और मिस यान को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर यान मिस यान से कह रहे थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए इस बैटल के बाद यू हाओ को सेफली श्रेक एकेडमी तक लेके जाना होगा, चाहे इसके बदले मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मास्टर यान की इस तरह की बातें सुनकर तो यहाँ पर मिस यान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि लोंग जियाओ के ऊपर उस अटैक का बहुत ही थोड़ा असर हुआ होता है। वो अपने ऊपर से जमी हुई आइस को हटा देता है। इसके बाद वो यहाँ पे यूहा से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस बाकी है। यूहा के तो मुंह से यहाँ से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। यूहा यहाँ पर स्नो गर्ल की सोल रिंग को अब एक्टिवेट कर देता है और ऐसा करते ही हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि यूहाओ के बाल ब्लैक से ब्लू में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। यूहाओ ने यहाँ पर स्नो गर्ल की सोर्ड को बाहर निकाल दिया था। वो सोर्ड देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इस सोर्ड को यहाँ पर देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूहाओ उस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए फौरन से लोंग जियाओ पर अटैक कर देता है और यहाँ पर लोंग जियाओ ने पहले से भी ज्यादा पावरफुल शील्ड बना ली थी। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि लोंग जियाओ उस सोर्ड को अपने एक ही हाथ से रोक रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि यूहा के पीछे स्नो गर्ल की स्पिरिचुअल फॉर्म आ चुकी थी, जो कि सोर्ड को पकड़कर उस सोर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल कर रही थी। यूहा ने यहाँ पर अपने उस अटैक का इस्तेमाल करते हुए लोंग जियाओ को उसकी जगह से हिला दिया था, लेकिन लोंग जियाओ यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सोर्ड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उस सोर्ड के डिस्ट्रॉय होते ही हम लोग वहाँ पर देख पाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और यूहा यहाँ पर पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। मास्टर यान यहाँ पे यूहा को आके संभालते हुए अपने ब्राइट फिनिश को बाहर निकाल लेते हैं। इस अटैक की वजह से हम लोग तो यहाँ पे देख पाते हैं कि यूहा पहले से भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में यहाँ पे लोंग जियाओ ने यूहा से कहा था तुम्हारे पास 3 अटैक करने के चांस है, अगर तुम्हारे किसी अटैक ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पाऊँ तो तुम जीत जाओगे। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोंग जियाओ यहाँ पर आते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है और मैं इस शर्त को यहाँ पर हार चुका हूँ। मिस यान यहाँ पर यूहा के तीनों अटैक्स के बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी
वो यहाँ पर अपने दिल में सोचते हुए कहते हैं कि यूहो की तीसरी मूव काफी ज्यादा किलिंग थी। वो यहाँ पर मास्टर यान से कहते हैं कि यूहो ने यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से फाइट की है। इसके बाद मास्टर यान मिस यान से कहते हैं कि ये तो और भी अच्छा है कि लोंग जियाओ यहाँ पर अपने वादे को नहीं भूला। अगर लोंग जियाओ यहाँ पर अपने वादे को भूल जाता तो आज यूहो मारा जाता। यूहो भी यहाँ पर अपने दोनों मास्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बचाया। यूहो भी यहाँ पर अपने तीनों अटैक्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि बेशक मैंने लोंग जियाओ को तो हरा दिया, लेकिन इन 3 अटैक्स ने मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को एग्जॉस्ट कर दिया है। मेरे में तो अब बिल्कुल भी पावर नहीं बची। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथों की तरफ देख रहा था जो कि काम पे जा रहे थे। वो एवल सोल मास्टर यहाँ पर लोंग जियाओ के पास आते हुए कहता है कि सीनियर, क्या अब आप इन तीनों को यहाँ से जिंदा जाने देंगे? लोंग जियाओ उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे अपना वादा बहुत अच्छे से याद है, मैं उस वादे को तोड़ नहीं सकता। तुम यहाँ पर यूहाओ के बजाय उन दोनों मास्टर्स को चैलेंज कर सकते हो। जो सुनकर तो मिस यान और मास्टर यान भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि पीछे से मास्टर जुआन अपने बुल फॉर्म में काफी ज्यादा तेजी से इन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो यहाँ पर आते हुए अपनी सारी की सारी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मास्टर जुआन जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं वो इवल सोल मास्टर उनको यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और मास्टर जुआन भी यहाँ पर हमें काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। लोंग जियाओ यहाँ पर उन्हें देखते हुए कहता है कि जुआन जी, हमें मिले काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। मास्टर जुआन यहाँ पर उस क्या तुम अभी तक मरे नहीं? लोंग जियाओ उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही देख पा रहे हो, ये मैं ही हूँ और देखो मैं आज भी तुम्हारे सामने बिल्कुल जिंदा सही सलामत खड़ा हूँ। वो यहाँ पर ये कहते ही हंसता हुआ वहाँ से जाने लगता है। लोंग जियाओ के यहाँ से जाते ही वो इवल सोल मास्टर भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। मास्टर जुआन यहाँ पर इन तीनों के पास आते हुए कहते हैं कि चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इन चारों को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा तेजी से श्रेक एकेडमी की तरफ बढ़ रहे थे। यूहो यहाँ पर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मास्टर जुआन, ड्रैगन एम्परर और उनके टीचर के दरमियान क्या तनाजा चल रहा है। मास्टर जुआन यहाँ पे यूहो की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि आज से 200 साल पहले यहाँ पर मास्टर मू और ड्रैगन एम्परर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे, क्योंकि उन दोनों के पास डिवाइन ड्रैगन की स्पिरिट थी। एक के पास यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिट थी और दूसरे के पास व्हाइट ड्रैगन की स्पिरिट थी। और एक कंपटीशन को जीतने के बाद यहाँ पर इन दोनों को डबल ड्रैगन के नाम से जाना जाने लगा। उन दोनों का मुकाबला यहाँ पर कोई भी नहीं कर पा रहा था। सिर्फ एक फीमेल सोल मास्टर थी जिसका नाम था कीशुई, जो यहाँ पर उन दोनों का मुकाबला कर सकती थी। वो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद ये तीनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन गए थे। यूहो यहाँ पर उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो यहाँ पर उनसे कहता है कि क्या कहा अच्छे दोस्त। यूहो की इस तरह की बात सुनकर मास्टर जुआन उसे कहते हैं कि एल्डर मून ने इसके बारे में मुझे मजीद नहीं बताया, मुझे सिर्फ यहाँ पर वो रात याद है जहाँ पर मास्टर मू और लोंग जियाओ आपस में लड़ाई कर रहे थे। इस फाइट की वजह से यहाँ पर मास्टर मू काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। यह आज से करीब 100 साल पहले हुआ। लोंग जियाओ भी यहाँ पर उस फाइट के बाद से गायब था। यह यहाँ पर उनसे दोबारा सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर उस रात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मास्टर जुआन यहाँ पे यूहो के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि उस रात के बाद से लोंग जियाओ एक इवल सोल मास्टर बन गया था। वो इसी तरह की बातें करते करते आखिरकार श्रेक एकेडमी पहुंच गए थे। यूहो यहाँ पर श्रेक एकेडमी को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो यहाँ पर कहता है कि आखिर कितने सालों के बाद मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रेक एकेडमी के अंदर सब बिल्कुल ठीक होंगे। मास्टर जुआन यहाँ पे यूहो से कहते हैं कि यूहो, जब तुम स्कूल पहुँच जाओगे तो तुम वहाँ पर टेम्पररी पोसाइडिंग पवेलियन में रुक सकते हो। एक इवेंट के बाद यहाँ पर हम तुम्हारे रुकने के लिए एक प्लेस का इंतजाम कर देंगे। वो यहाँ पर इवेंट का नाम सुनकर चौंक जाता है और वो इस इवेंट के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर मिस यान यूहो से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर चल के इस इवेंट के बारे में पता चल जाएगा। यूहो यहाँ पर उन्हें कहता है कि मैं श्रेक स्कूल जाने से पहले यहाँ पर श्रेक सिटी घूमूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूहो को श्रेक स्कूल के बिल्कुल सामने दिखाया जाता है। यूहो यहाँ पर श्रेक स्कूल को अपने सामने देखते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो यहाँ पर अपने ही दिल में कहता है कि श्रेक स्कूल, मैं वापस आ गया हूँ। और ये कहने के बाद यूहो यहाँ पर श्रेक स्कूल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर पहुँचते ही अपने पुराने लम्हात को याद करता है कि कैसे टैंगिया ने उसका इस स्कूल में एडमिशन करवाया था। वो यहाँ पर अपने टीचर जियाओ के बारे में भी सोचता है और वो यहाँ पर कहता है कि टीचर जियाओ, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। इसके बाद यूहो यहाँ पर श्रेक सिटी को डिस्कवर करने के लिए चला जाता है और वो यहाँ पर श्रेक सिटी में घूमते हुए अपने पुराने लम्हात को याद करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर अपने दिल में सोचते हुए कहता है कि टीचर जियाओ, मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा।
इसके बाद हमें यूहाओ के सामने एक काफी ज्यादा क्यूट लेडी को दिखाया जाता है जिसने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। वो लड़की यहाँ पर यूहाओ को वांगडोंग की तरह की लगती है। वो लड़की यहाँ पर जैसे ही यूहाओ को देखती है वो यूहाओ को देखते ही यहाँ पर चलना शुरू कर देती है और उसके मुड़ते ही हम लोग देख पाते हैं कि उसका नकाब यहाँ पर उतर चुका था। लेकिन यूहाओ यहाँ पर उस लड़की को सही से नहीं देख पाता। वो नकाब यहाँ पर उड़ता हुआ सीधा यूहाओ के पास ही आ जाता है। यूहाओ भी यहाँ पर उस नकाब को पकड़ने के बाद फौरन से उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यूहाओ ऊपर की तरफ आता है उसको तो वहाँ पर दूर दूर तक भी वो लड़की नहीं दिखाई देती। यूहाओ ऊपर की तरफ से उसको ढूंढ रहा होता है जबकि वो लड़की तो यहाँ पर नीचे खड़ी होती है। यूहाओ जैसे ही उस लड़की को देखता है वो फौरन से उस लड़की के पीछे भागता है। यूहाओ तकरीबन उसके पास पहुंचने ही वाला होता है कि उसके सामने से बस गुजरना शुरू कर देती है और जैसे ही बस गुजरती है हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि वो लड़की तो यहाँ से गायब हो चुकी थी। यूहाओ यहाँ पर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो तो यहाँ पर यूहाओ को दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद यूहाओ यहाँ पर उस नकाब को बहुत ही ज्यादा गौर से देखता है जहाँ उसको इस नकाब के नुक्कड़ पे यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि था वांगक्यूर। इसके बाद उसे यहाँ पर वांगडोंग की कई बात याद आती है जहाँ पर वांगडोंग यूहाओ से कह रहा था कि मैं तुम्हारे श्रेक एकेडमी के अंदर इंतजार कर रहा हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं अपनी सिस्टर से भी मिल सकूँ। इसके बाद वो अपने आप से ही सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये वांगडोंग की सिस्टर है जिसके बारे में वांगडोंग ने मुझे बताया। इसके बाद वो उस नकाब को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि यूहाओ को पीछे की तरफ से देख रही थी और वो एक लड़की से सवाल करते हुए पूछती है कि मुझे बताओ आखिर मैं श्रेक एकेडमी के अंदर कैसे जा सकती हूँ। इसके बाद वो लड़की उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि आप इस रोड पे सीधा चले जाएं, आप यहाँ पर श्रेक एकेडमी पहुँच जाएंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूहाओ को काफी ज्यादा तेज साइकिल चलाते हुए दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने हॉस्टल के बाहर पहुंचते हुए साइकिल को भी पार्क नहीं करता। वो साइकिल को उधर ही गिराकर काफी ज्यादा तेजी से अपने रूम की तरफ भागना शुरू कर देता है जहां पर वो वांगडोंग का नाम लेते हुए फौरन से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वांगडोंग नहीं होता। उसको यहाँ पर वांगडोंग की कंघी दिखाई देती है और वो उस कंघी को देखते हुए कह रहा था कि आखिर तुम कहाँ पर हो। उसको यहाँ पर उस कंघी के नीचे एक पेपर भी पड़ा हुआ दिखाई देता है जहाँ पर वो उस पेपर को उठा लेता है। वो उस पेपर को उठाकर अपने कमरे के बाहर बालकनी में आ जाता है जहाँ पर वो अपने दोनों टीचर्स को देखता है। वो यहाँ पर अपने टीचर्स को देखकर टीचर्स के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि टीचर्स क्या आपने यहाँ पर वांगडोंग को कहीं देखा। इसके बाद वो यूहाओ से वो पेपर लेते हुए यूहाओ से कहते हैं कि पोसाइडन लेक ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो कि यहाँ पर कल रात को होने वाला है, तुम उसे वहाँ पर जाकर ढूंढ सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूहाओ के साथ उसके एक फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो यूहाओ का हाथ pकड़ते हुए उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है और डांस करते करते ही वो यूहाओ से कह रहा था कि पोसाइडन लेक ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर प्यार करने वाले कपल्स बनेंगे। यूहाओ यहाँ पर अपने उस दोस्त को अपने से दूर हटाते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि क्यों। इसके बाद वो बताता है कि यहाँ पर स्कूल की लड़कियाँ उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पोसाइडन गार्डन जा रही हैं। इसके बाद वो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वांगडोंग का वहाँ पर क्या काम है। इसके बाद उसे याद आता है कि यहाँ पर वांगडोंग को तो स्कूल की लड़कियाँ काफी ज्यादा पसंद करती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि क्या तुम उस डेट इवेंट पे जाने वाली हो, जहाँ पर वो लड़की सैड होते हुए ना में सर हिला देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की हाथों में गुलदस्ता लिए हुए एक जगह पर जा रही थी और वो यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर लिखे हुए नाम के ऊपर हाथ फेर रही थी। उसके बाद वो उस जगह पे फूल रखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इवेंट शुरू होने वाला था। इस इवेंट को लेकर तो स्कूल के सभी लड़के और लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर तो पोसाइडन लेक पे बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका था। सभी लड़के लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर यूहाओ और उसके उसी दोस्त पर आ जाता है जहाँ पर वो यूहाओ से कह रहा था कि वांगडोंग भी यहाँ पर आया हुआ है। यूहाओ यहाँ पर अपने दिल में सोचते हुए कहता है कि मुझे तो यहाँ पर वांगडोंग नजर नहीं आ रहा। इसके बाद यूहाओ का वो दोस्त यूहाओ को छेड़ते हुए कहता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आखिर वांगडोंग किस तरह का अपीयर होगा। इसके बाद वो भी यूहाओ को धकेलते हुए उन्हीं लोटस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खड़ा कर देता है जहाँ पर बाकी लड़के खड़े थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केटाओ भी यहाँ पर उसी लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था जहाँ पर वो यूहाओ से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर किसी एक की तलाश है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइटें बंद हो गई थी और वहाँ पर और भी लोटस प्लेटफॉर्म आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वो बाकी की तमाम लड़कियां खड़ी थीं। उन सभी लड़कियों ने यहाँ पर एक ही जैसा यूनिफॉर्म पहना था और सभी ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। इसके बाद वो लड़की यहाँ पर डांस करते हुए वो भी एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पोसाइडन डेट इवेंट अब ऑफिशियली शुरू हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।